दूसरा हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ द इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड तब कह सकते हैं जब बीमा करवाने वाले पर्सन का बीमे करवाई गई चीज या जीवन में पूरी तरह से हित हो। मैं मान लो बीमा कराता हूं किसी वस्तु का या किसी पर्सन का, मेरा इनके अंदर हित होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। इस वस्तु का अगर लॉस होता है तो मुझे भी लॉस होना चाहिए। इस वस्तु का अगर कुछ फायदा होता है तो मुझे फायदा होना चाहिए। मतलब मैं केवल उस वस्तु या जीवन का इंश्योरेंस करवा सकता हूं जिसका नुकसान मेरा नुकसान माना जाए, जिसका फायदा मेरा फायदा माना जाए। अगर मेरा किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ सिर्फ मानसिक लगाव है, मेंटली अटैचमेंट है और मैं इंश्योरेंस करवा लेता हूं तो वो इंश्योरेंस इनवैलिड होगा। हमारा मानसिक लगाव होना ही काफी नहीं होता है। हम जिसका भी इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, चाहे वो वस्तु है चाहे वो व्यक्ति है, हमारा उस वस्तु या व्यक्ति में इंटरेस्ट होना चाहिए, हित होना चाहिए। जैसे कभी कभी हमें डाउट होता है कि ये व्यक्ति हमको पैसा नहीं देगा, हो सकता है कि पैसा देने से पहले मर जाए, तो मैं क्या करता हूं, उस पार्टी का इंश्योरेंस करवा देता हूं। लोग अपने डेटर्स का इंश्योरेंस करवा देते हैं क्योंकि डेटर्स के अंदर हमें इंटरेस्ट होता है, हमारा बेनिफिट होता है। हम अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं? क्योंकि प्रॉपर्टी को अगर कुछ नुकसान हो तो मुझे भी नुकसान होगा, तो उस नुकसान को कंपनसेट करने के लिए हम इंश्योरेंस करवाते हैं। पति पत्नी का इंश्योरेंस करवाता है, पत्नी की अगर मृत्यु हो गई तो मुझे क्लेम मिल जाएगा, मेरे बच्चों का जो जीवन है वो सुरक्षित हो जाएगा। एक पत्नी ने अपनी पति का इंश्योरेंस क्यों करवाया हुआ है? क्योंकि अगर पति की मृत्यु हो गई तो उसके बच्चों का जीवन, फ्यूचर कैसे बीतेगा? तो ये ध्यान में रखकर इसी हित की मैं बात कर रहा हूं। पर ये वाला जो टॉपिक है ना इंश्योरेबल इंटरेस्ट का, ये लाइफ इंश्योरेंस के केस में, फायर इंश्योरेंस के केस में, मेरीन इंश्योरेंस के केस में अलग अलग है। लाइफ इंश्योरेंस के केस के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट है या नहीं है कब देखा जाता है? सिर्फ इंश्योरेंस करवाने के टाइम पर, इंश्योरेंस करवाने के टाइम पर। फायर इंश्योरेंस के केस के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट उस पर्सन का है या नहीं है हम कब देखते हैं? इंश्योरेंस करवाने के टाइम पर प्लस घटना घटित होने के टाइम पर, दो वक्त चेक होता है। बात आती है मरीन इंश्योरेंस में, मतलब समुद्री बीमा के केस में। इसमें सामने वाली पार्टी का इंश्योरेबल इंटरेस्ट था या नहीं था, वस्तु के अंदर उसका हित था या नहीं था, कब देखा जाएगा? सिर्फ घटना घटित होने के टाइम पर। मैं तीनों बातों के अंदर फिर से डिफरेंस बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसमें बीमा करवाने के टाइम पर, इसमें बीमा करवाने के टाइम पर प्लस घटना घटित होने के टाइम पर, इसमें सिर्फ घटना घटित होने के टाइम पर। फॉर एग्जाम्पल लाइफ इंश्योरेंस के केस के अंदर पति ने पत्नी का बीमा कराया, उस वक्त उन दोनों का रिलेशन काफी अच्छा था। 2 साल के बाद, 3 साल के बाद पति ने पत्नी को तलाक दे दिया और पत्नी की थोड़े वक्त के बाद मृत्यु हो जाती है, तो डेफिनेटली बीमा कंपनी पति को बीमा की राशि डेफिनेटली देगी क्योंकि पत्नी की मृत्यु हुई है। क्योंकि जब इंश्योरेंस करवाया गया था तो पति का पत्नी में हित था, वो उसका बेनिफिट चाहता था, उसको कुछ हो ना जाए पति चाहता था। पर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद अगर डिवोर्स हो जाता है, डिवोर्स के बाद अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी की मृत्यु से होने की वजह से बीमा कंपनी को क्लेम पति को डेफिनेटली देना होगा। क्योंकि जब इंश्योरेंस करवाया गया था पति और पत्नी का रिलेशनशिप अच्छा था, उनका एक दूसरे में हित था। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस के केस के अंदर जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, तब ही देखा जाता है कि पर्सन का उस दूसरे पर्सन के अंदर इंटरेस्ट है या नहीं है। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल्स इंश्योरेंस के। अगर आपके पास कोई भी बुक है, अगर उस बुक के अंदर से आप इन प्रिंसिपल्स को एक बार स्टडी कर लेंगे तो आपके प्रिंसिपल्स और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और मन में, दिमाग में एकदम से बैठ जाएंगे। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे।